आज का टॉपिक हमारा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट क्या होता है, ये भी हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही है जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप की है, उसी का ये पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं लोन की। फर्म को लोन कब चाहिए? जब उसको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड मनी। जब उसको पैसों की ज़रूरत है तभी फर्म क्या मांग लेती है? लोन लेती है, अदरवाइज फर्म लोन नहीं लेती है। फर्म को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी? नंबर वन, जहाँ तो वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहती है या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है? कई बार लोन लेती है। ये तो आपको पता है, लोन जब भी हम लेते हैं या तो बैंक से लेते हैं या फिर फाइनेंस कंपनी से पैसा जो लेते हैं वो एज ए लोन ले लेते हैं। लेकिन पार्टनर्स लोन अकाउंट भी ऐसा कैसा ही है। देखो इसमें क्या है कि जैसे आपने मैंने सिखाया, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर उसमें पैसा क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अगर बिजनेस को एडिशनल अमाउंट चाहिए और पैसा चाहिए तो पार्टनर क्या करता है? उसमें एडिशनल अमाउंट क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। पर देता कौन है? पार्टनर देता है। बदले में क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है, जिसको आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हो। सेम केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही मैच करता है। इसमें भी बिजनेस जो है, पार्टनर जो है बिजनेस को क्या देता है? पैसा देता है। पर बिजनेस जो पैसा लेता है पार्टनर से वो एज ए लोन लेता है। क्या लेता है? एज ए लोन लेता है। एज ए लोन लेता है और बदले में जैसे कैपिटल, अगर पार्टनर कैपिटल देता है तो बदले में इंटरेस्ट देता है। सेम केस यहाँ पर भी, जब पार्टनर बिजनेस को पैसे देता है एज ए लोन तो बिजनेस उसको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। सबसे पहले क्या आता है कि पार्टनर लोन क्या होता है? When a firm is in need of additional funds, जब फर्म को पैसों की जरूरत पड़ती है, एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ती है, इट मे बारो मनी फ्रॉम द पार्टनर। वो पैसे तो लेता है, किससे लेता है? पार्टनर से। वो बैंक को भी रिजेक्ट कर देता है, फाइनेंस कंपनी को भी रिजेक्ट कर देता है। वो किससे पैसे लेता है? पार्टनर से लेता है। पर कैसे लेता है? एज ए लोन लेता है। इज नोन एज, उसी को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स लोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स लोन बोलते हैं। अब देखो इसकी पहले गारंटी डालने लगा, जो एंट्रीज बनानी है वो किसके व्यू पॉइंट्स से बनानी है? बिजनेस के व्यू पॉइंट्स से बनानी है। व्हेन लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, लोन कौन ले रहा है? बिजनेस ले रहा है। अगर बिजनेस पार्टनर से लोन लेता है तो बिजनेस के पास पैसे आएंगे। एंट्री किसके व्यू पॉइंट से है? बिजनेस के व्यू पॉइंट से है। तो बिजनेस के पास पैसे आएंगे तो क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डीआर। कैश कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट? कम्स इन। पर बिजनेस को जो पैसे दिए वो किसने दिए? पार्टनर ने दिए। और क्या दिया? लोन। तो पार्टनर लोन जो है ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो ये हुआ क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनी? बिजनेस के पास पैसे आए, डेबिट व्हाट? कम्स इन, पार्टनर ने दिए, क्रेडिट द गिवर। पर हमने एंट्री इसलिए, इसका नेचर जो आता है वो कौन सा आता है? पर्सनल अकाउंट आता है। तो इसकी पहली जो एंट्री जो बनेगी, बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं तो बिजनेस लिखेगा कैश अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। नंबर टू, अब बिजनेस क्या कर रहा है? उस पैसे को यूज कर रहा है, बदले में क्या दे रहा है? इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट दे रहा है वो किसको दे रहा है? पार्टनर को दे रहा है, जिसको नाम क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बोलते हैं। द इंटरेस्ट चार्ज बाय पार्टनर ऑन लोन अमाउंट। इंटरेस्ट चार्ज किया, किसने किया? पार्टनर ने किया। कौन से अमाउंट पर किया? लोन अमाउंट पर किया। उसी को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बोलते हैं। इट्स नेचर इज नॉमिनल अकाउंट। इसकी नेचर जो आती है वो कौन सी आती है? नॉमिनल अकाउंट आता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है, अगर हम बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखें तो बिजनेस को क्या है? लॉस है। अगर हम पार्टनर के व्यू पॉइंट से देखें तो पार्टनर को क्या? इनकम है। अब जो एंट्रीज डाली है वो किसके व्यू पॉइंट से डाली है? बिजनेस के व्यू पॉइंट से डाली है। When the amount of interest on loan is due, अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? ड्यू है। इसका मतलब हमने पेमेंट नहीं की है, तो बिजनेस ने इंटरेस्ट देना है तो बिजनेस को क्या है? लॉस है। इसलिए वो लॉस को कहाँ शो करेगा? डेबिट साइड। क्या लिखेगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डीआर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और बिजनेस ने जो पैसे देने हैं वो किसको देने हैं? पार्टनर को देने हैं। तो बिजनेस के लिए वो क्या होगी? लायबिलिटी होगी, उसकी पेमेंट होगी। तो पेमेंट कहाँ आती है? क्रेडिट साइड आती है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो एंट्रीज बनी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये इसकी एंट्रीज बनेगी। फिर उसके बाद क्या आता है बच्चों? जैसे हमने पिछले पर बताया था,
जब भी कोई एंट्रीज पार्टनर और फर्म के बीच में होती है, वो एंट्री हम ट्रांसफर किस में करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। पर ये वाली एंट्री भी पार्टनर और बिजनेस के बीच में है, पर ये एंट्रीज जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। फिर ये एंट्री कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, देखो ध्यान से, when the amount of interest on partner loan is transferred to profit and loss account। ये किस में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसका रीजन क्या, देखो ध्यान से, इंटरेस्ट जो है इट इज ए एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। अगर इंटरेस्ट दे रहा तो बिजनेस का वो क्या है, एक्सपेंसेस है। सो इट इज शोन टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि बिजनेस इसको क्या मान के चलता है, एक्सपेंसेस मान के चलता है। अगर बिजनेस को एक्सपेंसेस मान के चलता है, इसलिए बिजनेस को कहाँ शो करेगा, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए इसका देखो मैंने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द इरेंडिक कॉलम बना दिया। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो बिजनेस को लॉस है तो बिजनेस कहाँ शो करेगा, डेबिट साइड। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। अगर इसी की जन एंट्री बनानी है बच्चों, ये एंट्री कौन साइड है, डेबिट साइड है। ये एंट्री डेबिट साइड है, पर किसकी डेबिट साइड है, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो इस केस में हम डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा। तो ये बताइए बच्चे याद ना, ये वाला प्रॉफिट एंड ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, इसको ट्रांसफर किस में करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। फिर आता है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आपने अमाउंट निकालना हो तो सेम केस जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन भी आपने निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आता है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ यूज अपॉन 12। ये इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिससे हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन निकाल सकते हैं। उसके बाद नोट क्या है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर आपको गिवन में दिया है, इट्स ओके, 5%, 4%, 3%, जो भी दिया होगा। इन केस अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, उस केस में आपने कितने रेट परसेंट लेना है, 6% पर एनम जो है इंटरेस्ट आपने क्या करना है, चार्ज करना है। तो बच्चों ये है टॉपिक हमारा कौन सा, पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसको पहले ध्यान से पढ़ना, फिर आपको हम क्या करेंगे, इसके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।